हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एजुकेशन प्रेजेंट में। दोस्तों, आज हम MCQ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो रिलेटेड हैं अंतिम खाते फाइनल अकाउंट से जो संबंधित MCQ क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हुए राहुल कॉमर्स एजुकेशन प्रेजेंट बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ क्वेश्चंस। जो हमारा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है वह है व्यापार खाते के शेष को कहते हैं। द बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड। व्यापार खाते के शेष को क्या कहते हैं? द बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट, सकल हानि ग्रॉस लॉस, उपरोक्त दोनों बोथ, शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों, आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। आपको साथ के साथ सभी क्वेश्चनों के आंसर को कमेंट करते रहना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। व्यापार खाते के शेष को सकल लाभ सकल हानि दोनों के ही कहते हैं। दोनों ही शेष इसमें आते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ हानि खाते के शेष को कहते हैं। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड। लाभ हानि खाते के शेष को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, आपको अपना सही आंसर चूज करना है, कमेंट करना है। पहला ऑप्शन है सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट, शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट, सकल हानि ग्रॉस लॉस, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अपना सही आंसर चूज करके आपको कमेंट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेट प्रॉफिट। इसका जैसे व्यापार खाते से सकल लाभ सकल हानि ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त होते हैं, ऐसे ही इससे शुद्ध लाभ शुद्ध हानि प्राप्त होती है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो इस जो इन ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है वो है नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यापार खाते में कितने पक्ष होते हैं? हाउ मैनी एक्सपेक्ट इन ए ट्रेडिंग अकाउंट। व्यापार खाते में आपको बताना है कि कितने पक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 8। तो दोस्तों, आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। जैसे कि हम जानते हैं इस क्वेश्चन को सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2। व्यापार खाते में 2 पक्ष होते हैं। व्यापार खाते में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाभ हानि खाते में कितने पक्ष होते हैं? हाउ मैनी एक्सपेक्ट इन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों, आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 4। इस क्वेश्चन का जैसे कि सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2। इसमें भी लाभ हानि खाते में भी 2 ही पक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय का लेखा किया जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड इन व्यापार खाते में, इन ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाते में, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर्थिक चिट्ठी में, इन बैलेंस शीट, उपरोक्त सभी, इन ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है कि इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें किस में रिकॉर्डेड किया जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसे भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी लाभ हानि। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर है लाभ हानि खाते में, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यापार खाते में किन खर्चों का लेखा किया जाता है? विच टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष खर्च, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बोथ में दोनों, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। जैसे कि हम जानते हैं प्रत्यक्ष खर्चे का लेखा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं हमारे, उनका लेखा व्यापार खाते में किया जाता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतिम खाते बनाते समय किन किन खातों को तैयार किया जाता है? विच इज़ प्रिपेयर्ड इन फाइनल अकाउंट। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उस समय कितने खाते को तैयार किया जाता है? मीन्स कौन कौन से खाते तैयार किए जाते हैं? व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभानी खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज़ करना और कमेंट करना है। जैसे कि हम इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर है। व्यापार खाते की प्रकृति है। द नेचर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, नाममात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट, वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। आपको अपने सभी क्वेश्चनों के आंसरों को कमेंट करते रहना है ताकि हमें पता चल सके आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हैं। व्यापार खाते की प्रकृति क्या होती है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नाममात्र, नॉमिनल। लाभानी खाते की प्रकृति क्या है? द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज व्यक्तिगत, पर्सनल अकाउंट, वास्तविक, रियल अकाउंट, नाममात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों फिर से आपको अपना सही आंसर चूज़ करना और कमेंट करना है। जैसे कि इससे आप जानते हैं कि लाभानी खाते की प्रकृति और व्यापार खाते की प्रकृति एक सी होती है, एक समान होती है। नाममात्र खाते की इनकी प्रकृति होती है। व्यापार तथा वेतन तथा मजदूरी का लेखा किया जाएगा। जो वेतन है और मजदूरी है उनका लेखा कहाँ पर किया जाएगा? सैलरी एंड वेजेस आर रिकॉर्डेड इन व्यापार खाते, इन ट्रेडिंग अकाउंट, लाभानी खाता, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा, इन बैलेंस शीट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है, कमेंट करना है। जैसे कि हम जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, वेतन और मजदूरी को जो रिकॉर्डिंग किया जाता है वो है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको ज़्यादा गौर से पढ़ना है। आपके आगे दिया गया वेतन, मजदूरी तथा वेतन का लेखा किया जाएगा, जबकि उसमें दिया था आपको वेतन तथा मजदूरी का लेखा किया जाएगा। तो इनमें बहुत बड़ा अंतर है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, वेजेज एंड सैलरी आर रिकॉर्डेड इन, आपको बताना है व्यापार खाते में, इन ट्रेडिंग अकाउंट, लाभानी खाते में, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा, इन बैलेंस शीट, इनमें से कोई नहीं, नो दीज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब आप सोचोगे कि ऊपर वाला क्वेश्चन था वो भी ऐसे ही है और नीचे वाला क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, फिर भी इनके आंसर जो हैं वो अलग कैसे हैं? उसमें आपने देखा होगा उसमें वेतन तथा मजदूरी पहले लिखा गया है, इसमें मजदूरी पहले है वेतन बाद में है, उसमें वेतन पहले है मजदूरी बाद में है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। जो मजदूरी है वो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रत्यक्ष खर्चे हैं, और हमने अभी पहले ही पढ़ा है प्रत्यक्ष खर्चों का लेखा लाभ हानि व्यापार खाते में किया जाता है। जबकि वेतन क्या है? वेतन हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अप्रत्यक्ष खर्चे हैं। हम जानते हैं अप्रत्यक्ष खर्चों का जो लेखा है वो लाभानी खाते में किया जाता है। यदि पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो हम उसे लाभानी व्यापार खाते में लिखेंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है पहले तो उसे हम लाभानी खाते में लिखेंगे। ये आपको याद रखना है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो व्यापार खाता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक चिट्ठे के पक्ष कहलाते हैं। विच इज द एक्सपेक्ट ऑफ बैलेंस शीट? संपत्ति, एसेट्स, दायित्व, लायबिलिटीज, उपरोक्त दोनों, बोथ, ऋणी एवं धनी, डेबिट एंड क्रेडिट। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज़ करना और कमेंट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बोथ, में दोनों। संपत्ति और दायित्व दो पक्ष होते हैं बैलेंस शीट में। अंतिम खाते किसकी सहायता से तैयार किए जाते हैं? फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। तो दोस्तों आपको फिर से अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। रोजनामचे की सहायता से,
विद द हेल्प ऑफ जर्नल, खाता बही की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ लेजर, तलपट की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, रोज नामचा, रोज नामचा ऐसे लिखते हैं, रे ओज न आ में चे आ, यहाँ पर आपने देखा होगा रोज ना चे लिख रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, तलपट की सहायता से, विच द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, तलपट की सहायता से अंतिम खाते जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यापार खाता बनाने का उद्देश्य क्या है। जो हमारा व्यापार खाता है उसका बनाने का उद्देश्य क्या है, हम उसे क्यों बनाते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज, कुल लाभ कुल हानि की गणना करने के लिए, द कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, शुद्ध लाभ तथा शुद्ध हानि की गणना करने के लिए, द कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, व्यापार की आर्थिक स्थिति बताना, द फाइंड आउट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है, कमेंट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुल लाभ और कुल हानि की गणना करने के लिए, द कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है, लाभानी खाता बनाने का उद्देश्य क्या है। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज, उसमें बताया गया था ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है। इसमें पूछा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, उसके बारे में भी जानते हैं। कुल लाभ कुल हानि की गणना करने के लिए, टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, शुद्ध लाभ तथा शुद्ध हानि की गणना करना, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, व्यापार की आर्थिक स्थिति बताना, टू फाइंड आउट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस, उपरोक्त सभी, नन ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है कि लाभ हानि खाता बनाने का उद्देश्य क्या है। जैसे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सकल शुद्ध लाभ तथा शुद्ध हानि की गणना करना, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, व्यापार खाते का बनाने का उद्देश्य क्या था। व्यापार खाते का उद्देश्य था कुल लाभ तथा कुल हानि की गणना करना, जबकि लाभ हानि खाते बनाने का उद्देश्य क्या है, शुद्ध लाभ शुद्ध हानि की गणना करना। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को राहुल कॉमर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।